अभी आउटकल्स में ये सीखे कि जो राइट साइड का पार्टीशन है उसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज जो है करते हैं, और लेफ्ट साइड का जो पार्टीशन रहेगा उसको क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करते हैं। अब इन कर्ल्स में जो है कंडीशन ठीक अपोजिट हो जाता है। इन कर्ल्स में क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड का जो पार्टीशन रहेगा उसको एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट साइड का जो पार्टीशन रहेगा उसको क्लॉकवाइज करेंगे। तो अभी करके दिखाते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, सेम एज इट इज ही करना है, बट इसको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करना है। ठीक है, और इसको होल्ड जो है एटलीस्ट 50 सेकेंड तक रखना है। पॉज कर दो, छोटा छोटा पार्टीशन लेते हैं। ठीक है, और हम जो है एक चीज और भी कर सकते हैं, जैसे सेक्शनिंग लिए तो हम नीचे का जैसे बताएं आउटकल्स कर दीजिए, ऊपर का जो है आप इनकल्स भी कर दीजिए, तो थोड़ा वाइब्रेंट लुक आएगा। और एक चीज़ और होता है एडवांस में, वो ये होता है, वो हम बताएंगे करके नहीं, वो आपको खुद करना है। एक लेयर आउटकल्स किए, एक लेयर इनकल्स किए, एक लेयर आउटकल्स किए, एक लेयर इनकल्स किए। ये ब्राइडल सीगमेंट में होता है। पार्टी मेकअप में आप जो है सेक्शनिंग पे अगर कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो फार बेटर, अदरवाइज बिना सेक्शनिंग का भी करते हैं। बिना सेक्शनिंग का कीजिएगा तो आपको माइंड में सेट रखना है कि किस तरीके से आप कर रहे हैं, कि जो प्रॉपर डिवाइड हो जाए। समझ रही हो? क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? अभी दिक्कत है तो अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। तुमको कोई दिक्कत नहीं है? बोलो नहीं है। हाँ। देख लो इनकल्स हो रहा है, और सेक्शन बहुत छोटा छोटा लेना है, बहुत मिनिमल सेक्शन लो, ताकि सेक्शनिंग जितना तुम मतलब फाइन लोगे, डिफाइन, उतना ही प्रॉपर कर्ल्स दिखेगा। ठीक है, क्या कर रहे थे? राइट साइड का एक बार बता देना। राइट साइड का एंटी क्लॉकवाइज होगा। तुम क्या बोली? एंटी हाँ ठीक है, आवाज भी नहीं निकल रहा है। और नीचे का जो है ना ट्विस्ट, हाफ ट्विस्ट कर रहे थे, अब ऊपर का थोड़ा फुल ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्ट को भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर का हेयर है इसलिए फुल ट्विस्ट हाँ हो रहा है। ऊपर में चूंकि थोड़ा दिखे, नीचे का इसलिए पूरा नहीं करते कि कवर हो कि जाए। कवर नहीं, वो क्या अगर हम ऊपर करेंगे ना तो वो थोड़ा उठा हुआ ऐसा ऐसा दिखेगा, अच्छा। वाइब्रेंट आएगा। बट क्योंकि नीचे का बैलेंस भी उसको मिलना चाहिए कर तो ना, इसलिए। और ऊपर में क्यों प्रॉपर करते हैं, क्योंकि ऊपर स्टाइलिंग भी आना चाहिए कर्ल्स का। समझ गए? क्लियर है? और कर्लर का हिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम कर रहे हो अच्छे से तो कर्लर पूरा हिट होना चाहिए। और प्रोटेक्शन स्प्रे वगैरह भी अगर क्लाइंट का प्रेफरेंसेस है तो आपको देना है। ठीक है, बट एक बार सजेस्ट कर दीजिए कि अगर कई बार क्या होता है कि कर्ल जो है ये आपका नहीं हो पाता है प्रॉपर स्प्रे लगाने से। ठीक है ना? तो आप पॉजिटिवली उनको समझाओ कि कोई नुकसान नहीं है, अगर हो रहा है तो नुकसान के बारे में, अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान के बारे में मुझे बताओ। ठीक है, इसी तरीके से करना है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, एक बार आके भी दिखाओ, हाफ का ही दिखाना है। समझ में आ रहा है मिक्स एंड मैच में कितना अच्छा दिख रहा है? भाग रहे, पॉज करो।
साइड के पार्टीशन में आ गए हैं, ठीक है ना। अब लेफ्ट साइड के लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस था, एक बार बता देना। पकड़ना इसको, क्या कंडीशंस था बताओ। लेफ्ट साइड में इन कर्ल्स में लेफ्ट साइड में राइट क्लॉकवाइज करें। हाँ क्लॉक। हाँ, अभी क्या है कि इन कर्ल्स अगर कर रहे हैं तो इन कर्ल्स में क्या है, राइट साइड लेफ्ट साइड का पोजीशनिंग क्लॉकवाइज रहेगा। क्लॉकवाइज कैसे करते हैं, दिख रहा है। ऊपर की ओर। हाँ, 15 सेकेंड होल्ड करना है। राइट साइड का पार्टीशन जो है एंटी क्लॉकवाइज रहेगा इन कर्ल्स में, और जो है लेफ्ट साइड का जो रहेगा, लेफ्ट साइड का क्लॉकवाइज रहेगा इन कर्ल्स में। आउट कर्ल्स में क्या बताए थे, आउट कर्ल्स में जो है आप अगर राइट साइड का पार्टीशन का कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज रहेगा, और लेफ्ट साइड का अगर कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रहेगा। रहेगा। तो ये सारे टर्म एंड कंडीशंस को याद रखना है, प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ना है, और हमको भी दिखाना है कि फिनिशिंग से काम कैसे होता है। और 15 सेकेंड होल्ड करना है, अगर अच्छे ब्रांड का है तो 5 to 6 सेकेंड भी रेफरेंसेस के लिए होता है, ठीक है। वो अप टू कलर ब्रांड्स पे भी डिपेंड करता है। ये बात रिकॉर्ड